देख रहे हैं BA न्यूज़ लाइव। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से, ब्यूरो नागेश गुप्ता के साथ। बरेली भाजपा नेता व प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल के पिता व पूर्व शासक नरेश अग्रवाल के व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश मंत्री जितेंद्र रस्तोगी पर थाना कोतवाली में धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा लिखवाने वाली महिला अनुराधा रस्तोगी का आरोप है कि जितेंद्र रस्तोगी व उनके साथ के कुछ लोगों ने उन पर जानलेवा हमला किया व उनको व उनकी बेटी को जान से मारने की कोशिश की। मोहल्ला ख्वाजा कुतुब की रहने वाली महिला अनुराधा रस्तोगी ने अपनी ओर से दर्ज कराई गई FIR में आरोप लगाया है कि वो अपने घर में पानी भर जाने के कारण सफाई कार्य करा रही थी। इसी बीच पड़ोस में रहने वाले जितेंद्र रस्तोगी के साथ 4-5 अन्य पुरुष व महिलाएं गाली गलौज करने लगे, काम रुकवा दिया। जब उनसे पूछा गया तब मारपीट पर आमादा हो गए तथा उसको बुरी तरह से मारा पीटा। उसकी बेटी को बाल पकड़कर पूरी गली में घसीटा तथा हत्या करने के उद्देश्य से भरे हुए कीचड़ के गड्ढे में घुसेड़ दिया। यह पूरी घटना CCTV में भी कैद हो गई है। अनुराधा रस्तोगी ने हमलावर की गिरफ्तारी की मांग की है तथा अपने व अपने परिवार को जानमाल का खतरा बताया है। कोतवाली पुलिस ने धारा 147, 307 व 504 में मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। पता चला है कि जितेंद्र रस्तोगी व्यापारी नेता हैं तथा भाजपा व संघ से अपना जुड़ाव बताते हैं। वह वैश्य सम्मेलन के भी पदाधिकारी हैं तथा खुद को बड़ा भाजपा नेता बताते हैं तथा खुद को संघ के कार्यकलाप से भी प्रशिक्षित होने का दावा करते हैं। फिलहाल मुकदमा दर्ज होने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से भाजपा नेताओं को भी छवि खराब होने का अंदेशा है। कहाँ का मामला मैडम, बताओ जरा वहीं से। ये मैंने गड्ढा खुदवाया था यहाँ पर लेबर केयर में, तो जब ये गड्ढा खुदा हुआ था उसकी सफाई नहीं हो पाई। मैं आगे काम करवाती उससे पहले अच्छा लगता था उसके अंदर रस्तों की जो भूमाफिया है क्या ये, क्यों? हाँ मुकदमे हैं मुकदमे दर्ज कराओ वो है। और इसने मेरा नाम इसलिए ले लिया कि वहाँ गई और पूरी एक स्क्रिप्ट तैयार करी, उस आधार पर ले लिया। आप ही का नाम है, बात किया बात नहीं। और झगड़े में वीडियो आप देखें, आप जरा बाद उस समाज के लोगों को मारपीट के रजिस्ट्री को कैंसिल करना पड़ा और 10 साल बाद वो पैसा हुआ। ये महिला उसमें जेल भी गई। ये हाँ, इसकी एक बहन है जो एक मर्डर केस में जेल। 4 लोग देखेंगे, कोई पता नहीं चलेगा अंदर एक पीछे का आपका चेहरा आएगा, सिर्फ चेहरा आएगा, उसमें क्या पीछे से तो ये भी नहीं मालूम। नेता पर आरोप है मारपीट करने का एक महिला से, इसका वीडियो वायरल हो रहा है। क्या मामला है सर और क्या कार्रवाई की गई है? जो अभी जानकारी है उसके मुताबिक एक कोतवाली में मुकदमा लिखा गया है जिसमें जितेंद्र रस्तोगी नाम के एक व्यक्ति पर आरोप है, साथ में 4-5 लोगों पर आरोप है। उसमें एक वीडियो है जिस वीडियो में 2 लोग लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें जितेंद्र रस्तोगी नहीं है। और वो किस पार्टी से सदस्य हैं इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन अभी वो पंजीकृत किया गया और विवेचना जारी है। अपना नाम बता दीजिए। मैं अनुराधा रस्तोगी। बताइए क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या ये है कि मुझे अपनी नाली को सफाई करने से रोका गया, जिसमें कि भाजपा नेता जितेंद्र रस्तोगी ने अपने दबंगई के बलबूते पर आसपास के मतलब पड़ोसियों को मिला करके, वो जो कि एक प्रकार के गुंडे ही हैं, उनको सबको इकट्ठा करके, जिसमें अशोक वर्मा और उसका परिवार सब शामिल थे। मुझे जब मैंने उसको रोकने का प्रयास करा तो उन्होंने मुझे यहाँ पर, उसकी मिसेज ने और जो भी लेडीज़ थी, सब ने मुझे यहाँ पर मतलब गिराकर मारा। इस हद तक कर दिया कि मैं बिल्कुल जान ही चली जाती मेरी एक तरीके से। बेटी के साथ को, बेटी के लिए, मेरी छोटी बेटी की 3 साल की बच्ची है, वो अपने घर में खड़ी हुई थी। वहाँ पर घर से बेटी के बाल खींच करके उसका लड़का लक्ष्य वर्मा जो था, वो बेटी के बाल घसीट करके यहीं पर ही उसने उसको रौंद दिया, जैसे कि रेप करते हैं। इस तरीके से वो इतना गंदा सीन लग रहा था कि देखने लायक नहीं था। और सारे जो भाजपा नेता था वो बड़ा तमाशा बन के सपोर्ट कर रहा था उस चीज़ के लिए। ये नहीं कि वो रुकवाए, उसकी मिसेस भी खड़ी हुई थी। जो लोग कर रहे थे, 2-2, 3-3 आदमी मेरी बेटी के ऊपर थे जो उसको कर रहे थे। वो मुझे
बचाने आ रही थी, मेरे बचाने के मुझे बचाए ना, इसलिए उसके साथ में उसको वहाँ रोका गया और मेरे साथ में तो मुझे बिल्कुल कर ही दिया था बेहोश। 31 तारीख को मैंने FIR दर्ज कराई थी। 31 जुलाई को मैंने FIR दर्ज कराई थी, जिसमें कि अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और मैं बराबर प्रयास में हूँ कि गिरफ्तारी हो इसमें सबकी। मेरी जान का खतरा हमेशा बना हुआ है, क्योंकि इधर मेरे बेटे के मर्डर्स वाले लोग रहते हैं, जो जिनकी डेयरी है वो उन्होंने मेरे बेटे का मर्डर किया है, जो सामने रहते हैं ये भी इन लोगों से मिले हुए हैं। तो इन लोग मेरे दोनों तरफ के जो पड़ोसी हैं वो दोनों ही मेरे दुश्मन हैं, तो मैं यहाँ पे सुरक्षित नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं सुरक्षा चाहूँगी SSP महोदय से कि मुझे सुरक्षा दें यहाँ पर। एक महिला ने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि उसके साथ मारपीट की गई, उसको जान से मारने की कोशिश की गई, वीडियो भी वायरल हुआ है मारपीट का, क्या मामला है? देखिए, महिला ने कोई भी मुकदमा अगर फर्जी मेरे ऊपर लगवा दिया है, किस कारण से, ये तो जांच का विषय है। इस पूरी घटना में ना तो मेरा परिवार की कहीं संलिप्तता है, ना मेरा कोई लेना देना है। ये महिला का पड़ोस का मकान मैंने ख़रीदा है और वहाँ पर इसने एक अवैध रूप से एंगल वगैरह लगा रखे थे, अवरोध पैदा कर रखा था। नियमानुसार प्रक्रिया के तहत जिनसे मैंने मकान लिया उन्होंने इसकी रिपोर्ट भूमाफिया में दर्ज कराई थी अनुराधा के खिलाफ, और नगर निगम और राजस्व की टीम ने माननीय सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश पे वो अवैध निर्माण इसका वहाँ से हटा दिया था। इससे ये मुझसे बौखला गई और इनकी साजिश थी। इसके संबंध में मैंने एक प्रार्थना पत्र माननीय SP क्राइम और कोतवाली में दिया था कि मुझे इससे खतरा है और ये मुझसे रंगदारी मांगना चाहती है। इसका इरादा ये था कि मेरी सहमति से ये मकान आप खरीदें, मेरे बगैर मर्जी के आप पड़ोस में ऐसा ना करें। लेकिन चूँकि मैंने नियमानुसार मकान वो ख़रीदा था, इस महिला का चरित्र, इसका पुराना इतिहास बहुत ही विवादित है। इस महिला ने जिस मकान में ये रहती है, मेरे पड़ोस वाला, उसमें आज से 15 साल पहले उसकी रजिस्ट्री हुई थी। पटवा समाज का ये मकान था और वो रजिस्ट्री भी इसने अपनी दबंगई के आधार पर वो रजिस्ट्री कैंसिल करवाई और उनके साथ भी मारपीट करी थी, उन पर तेजाब डाला था। इसकी एक बहन है जो एक मामले में जेल में गई अपने प्रकरण में, और ये जब ऊपर ये भी आरोप है आपने छेड़खानी की। ना ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी वीडियो मेरे पास भी है, उसके भी CC कैमरे में है। ये महिला वहाँ पर एक गड्ढा खोद रही थी जिससे मेरे मार्ग में अवरोध होता, उसकी सूचना मैंने माननीय पुलिस कोतवाली को दी और चौकी इंचार्ज बिहारीपुर ने 27 तारीख को जाकर घटना स्थल पर, मैं वहाँ पे मौजूद भी नहीं था, और वहाँ पर जाकर इस महिला को काफ़ी कुछ डाटा डपटा और ये भी कहा कि ये तुम गलत काम कर रही हो, मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दूंगा। महिला जो अनुराधा है उनका कहना है कि इनके बेटे की भी हत्या हो चुकी है पहले। ये हत्या जिन्होंने करी है ये मेरे से पहले का, क्योंकि मैंने तो अभी उस मकान में गृह प्रवेश ही अभी 1 महीने पहले करा है। उनके बेटे की हत्या हुई है, उस प्रकरण का मेरी कोई जानकारी नहीं है। इनके पति के साथ में क्या हुआ, इस महिला ने मैंने SP क्राइम साहब से अनुरोध करा था कि इनकी कोई विवाद की आखिर वजह यह है कि हमारे आगे एक चबूतरा है जो कागजों में आम है। अनुराधा जी के भी कागजों में उनका एक कागज़ मेरे पास है, उनके कागजों में आम चबूतरा है। चबूतरा मुश्तरके में हम कोई निर्माण कार्य नहीं कर सकते, लेकिन ये अनावश्यक रूप से जब अवरोध पैदा कर रही हैं तो मैंने प्रक्रिया के तहत वो काम करवाया। ये उससे बौखलाकर मुझसे बदतमीजी कर रही थी। कोतवाली पुलिस के द्वारा, इंचार्ज के द्वारा इन्हें चेतावनी देने के बावजूद इन्होंने वो गड्ढा खोदा।